क्यों जाके चरणों में मत्था झुकाते हैं? क्यों हम मन्नत मांगते हैं? अरे जिंदा मूर्तियों की तो बात छोड़ो, हम तो पत्थर की मूर्तियों से भी मांगते हैं, हम तो पानी और पेड़ों से भी जाके मांगते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जिस प्रकार एक बीज अनेकों बीज पैदा करता है, वैसे ही एक भक्ति करने वाला अनेकों भक्त पैदा करता है। अपनी कमियों को दूर करके संकल्प धारण करके हम कुछ भी कर सकते हैं। जिनका विश्वास गुरु पर होता है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। महाराज जी ने बताया कि हम एक दूसरे से दुनियादारी की वस्तु के लिए तो भागा दौड़ी करते हैं, लेकिन हम कभी भी भक्ति भजन को प्राप्त नहीं करते। अगर हम अपने मन को भक्ति में लगाए और हम भक्ति की लालसा प्राप्त करें तो हमें भक्ति मिलेगी और साथ में परमात्मा का साथ भी मिलेगा। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह दुनियादारी के झमेलों से, काल और माया से बच सकते हैं और कैसे अपने जीवन को पाक साफ पवित्र बना सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। राम राज्य का नाम लेके ही हम कल्पना करने लगते हैं कि राम राज्य कैसा होगा। वो राम राज्य कोई और नहीं, श्री राम जब अयोध्या में शासन करते थे, राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे चारों में से। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि जिनका आज के दिन जन्म हुआ था तो कितनी खुशियां मनाई गई थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। तीनों रानियों को किसी को कोई बच्चा नहीं हुआ था। सूर्य वंश के राजा दशरथ उस समय राज करते थे। उनके कुल गुरु वशिष्ठ मुनि जी थे। उम्र जब बढ़ती जा रही थी राजा दशरथ की, तो उन्होंने एक दिन जब ऋषि जी आए, ऋषि जी को प्रणाम करे राजा दशरथ ने, तो वशिष्ठ जी ने ही राजा दशरथ को कहा कि आज के दिन सूर्य उत्तरायण में चला जाएगा। आपको कोई भी आपकी मन की मंशा, कोई इच्छा, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कोई आपकी मनोकामना हो तो आप उसको मांग सकते हो। मालिक आपकी उस मांग को पूरा करेगा। राजा दशरथ के चेहरे पर एक ही चिंता थी। कहने लगे कि कोई किसी चीज़ की राज्य में कमी नहीं है, जनता हर प्रकार से सुखी है, लेकिन एक दुख मुझे सताए जाता है, वो है कि हमारे इस रघुकुल में इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं जो बात के धनी, न्याय प्रिय, प्रजा के पालक, हर प्रकार से प्रजा के हितैषी हुए हैं और उनका राज्य और उनके नाम सूर्य की भांति चमकते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि सूर्य वंश का मैं आखिरी राजा कहलाऊं। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने उनको कहा कि आप एक यज्ञ कराओ जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए चाहत रखी जाए। जब उन्होंने कहा तो रानियों ने भी बड़ी उत्सुकता से कहा कि इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके यज्ञ किया जाना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए। राजा दशरथ ने वो यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के बाद में जो खीर का प्रसाद प्राप्त हुआ उस तीनों रानियों को दिया गया। उनसे उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए और उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम थे, जिनका जन्मदिन आज के दिन हुआ था। रामायण तो आप सब लोग सुनते हैं, लेकिन ऐसी बातों पे कम ही गौर और ध्यान जाता है। मुख्यतः यही कह देते हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, 4 पुत्र थे, वनवास चले गए, ये हुआ वो हुआ। लेकिन श्री राम ज्येष्ठ पुत्र थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। चारों राजकुमारों के नाम महर्षि वशिष्ठ जी ने रखे थे और उन नामों का महत्व था
ये नहीं कि नाम यूं ही रख दिए गए हैं, हर नाम का बहुत गहरा मतलब निकलता है। तो श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने जीवन में प्रजा के हित के लिए इतने कार्य किए कि हर इंसान, बच्चे से लेके बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, सब श्री राम के दर्शन के लिए ललायित रहते थे। वो हर एक के दिल में राज करते थे। उनके दर्शन मात्र से लोग अपने आप को धन्य मानते थे। तो वो महान दिन है आज का, रामनवमी का। सत्संग होता है, भक्तों का साथ, संतों का सानिध्य, प्रभु भक्ति का गुणगान, नेक कार्य करने के लिए उनको शिक्षा, उपदेश और आदेश, बुराइयों से छूटना और जीवन में हर प्रकार से दूसरे के हित की बात सोचना, अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा नहीं करना। सत्संग ये बातें सिखाता है। जो इन बातों को मान लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। ये गुण प्रभु के हैं। जो इन गुणों को अपना लेता है वो प्रभु की भक्ति कर सकता है। ये तुम नाम नाम पुकारते हो ना, जगह जगह लोग कहते हैं नाम ले लो, ये ले लो, मैं गुरु हूँ, ये हूँ। अरे गुरुवाई का ढिंडोरा तो पीटते हो, गुरुवाई वाले काम है क्या? जो इंसान की दृष्टि से उसको नहीं देखता है, बुराइयों में जो लिप्त है, दूसरों की निंदा करता है, मन में छल कपट बेईमानी रखता है, तो उसके हृदय में प्रभु के नाम कैसे आ सकता है? उसका गुणगान कहाँ से करेगा वो? उसके हृदय में जिन चीज़ों का भंडार भरा हुआ है उसमें तो वही चीज़ें निकलेंगी जब भी उसको समय मिलेगा। इसलिए संतों का सानिध्य जितना ज़्यादा करता चला जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोई चीज़ या कोई भी बर्तन, कोई भी आपका वस्त्र मैला हो जाए, कोई भी आपका औजार किसी पर जंग लग जाए, उसको एक बार साफ करने से नहीं होता, बार बार उसको बहुत अच्छी तरह से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद जब उसका जंग उतर जाती है तो उसकी चमक निकलती है। हमारे अंदर जो रूह वास करती है, ये रूह बहुत ही पाक, पवित्र और साफ थी। क्योंकि सुनते आए हो ना, आत्मा सो परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा का ही अंग थी, इसमें भी वही गुण थे। लेकिन ये जो ही जुदा हुई, इस काल और माया देश में आई, इस पे कर्म के पर्दे चढ़ते चले गए। ये जैसे जैसे कर्म करती गई वैसे ही इस पर वो पर्दे चढ़ने के कारण वो मलिनता आगे जो वास्तविकता थी वो इसकी चली गई, छिप गई। तो अब क्या होता है कि एक चीज जब अपने वास्तविक घर से बिछड़ जाती है तो कभी सुखी नहीं रह सकती। इसलिए प्रभु के चरणों में वास करने वाली रूह जब इस काल देश में आ गई तो बेचारी तड़पती है कि कैसे जाऊं, कैसे पहुंचूं, मुझे वो सुख कैसे मिले, वो शांति का घर दोबारा से मैं कैसे प्राप्त करूं। इसको भेद नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसका कारण था। दुनिया में हम आए नहीं, हमें लाया गया है। किस लिए लाया गया? कि प्रभु के हुक्म से आए हम। उन्होंने हुक्म क्यों दिया हमें ही आने का? और रूहें नहीं थी क्या? बहुत थी उनके पास, भंडार हुआ। लेकिन ये कृपा हम पर ही क्यों हुई कि इस काल और माया देश में फंसा दिया? हमने तो हुक्म की तालीम करनी थी। जब काल पुरुष ने भक्ति की, सत्पुरुष की, वो उससे प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या चाहिए।
उन्होंने 3 लोक का राज दे दिया। जब यहां आके देखते हैं यहां कुछ भी नहीं है, क्या करे 3 लोक के राज में। दोबारा से भक्ति करी 74 चौकड़ी युग, और दोबारा से भक्ति की तो फिर कहने लगे अब क्या बात है। कहानियां कथा आप सुनते हो, ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने देवताओं की पूजा अर्चना करके शक्तियां प्राप्त की। जो जिसकी पूजा करता है उसको प्रसन्न कर लेता है, जो उसके पास दात बख्शने की होती है उसको बख्श देते हैं। पुत्र भी अपने पिता से अच्छा बर्ताव व्यवहार करता है तो वह अपनी पूंजी अपने पुत्र को दे देता है, वो उसकी पूजा है। जो माँ बाप की सेवा करता है, उनसे अच्छा बर्ताव करता है और उनसे प्यार से मिलता है, मीठी बातें करता है, उनकी संभाल करता है, तो जो उस माँ बाप के पास होता है सभी उन्हीं को तो सौंप देते हैं वो। और जो ऐसा नहीं, वो है क्या, पुत्र पूजा करता है, वही पूजा है। वही पूजा तुम देवताओं की करो, ऋषियों मुनियों की करो, संत महात्माओं की करो, तो उनके पास भी जो शक्ति है वो आपको दे देंगे। क्यों जाके चरणों में मत्था झुकाते हैं, क्यों हम मन्नत मांगते हैं। अरे जिंदा मूर्तियों की तो बात छोड़ो, हम तो पत्थर की मूर्तियों से भी मांगते हैं, हम तो पानी और पेड़ों से भी जाके मांगते हैं। जिनकी जबान नहीं है, मूक हैं, वो कुछ कहते भी नहीं हैं, जीवधारी निर्जीव के आगे जाके मत्था रगड़ते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं, और फिर कहते हो हमें मिली भी। कहाँ से मिली? तुम्हारी आस्था से मिली, तुम्हारी मानसिक शक्ति से मिली, तुम्हारी आत्मिक जो जागृति पैदा हुई उससे प्राप्त हुई। वो तुम्हारे मन और ख्यालात की एकाग्रता से हुई। तुमने अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति को जब एकाग्र किया और अपनी शक्ति को उनके चरणों में लगा दिया, चाहे वो पत्थर की मूर्त थी, चाहे वो पेड़ था, चाहे वो पानी था, चाहे वो तीर्थ था, चाहे यज्ञ हवन था, जो भी पूजा अर्चना थी तुमने की, उसके बदले में अपने मन से ही मन्नत मांगी और तुम्हारे मन की शक्ति ने वो प्रदान की। लेकिन जिंदा मूर्त जो तुम्हारे दुख दर्द, तुम्हारी पीड़ा को समझते हैं, तुम्हारी भाषा बोलते हैं, उनसे जाके मांग करोगे तो क्या तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी? और तुम्हारे पास भी वही जबान है, उसी जबान से अगर तुम बर्ताव खराब करोगे, तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर है, उससे कोई गलत कर्म करोगे तो तुम उस गलत कर्म, गलत वाणी और गलत सोच के कारण तुम्हारा परिणाम अच्छा होगा कि बुरा होगा? परिणाम उस कर्म का बुरा ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा करने से अच्छा होगा, बुरा करने से बुरा होगा। कोई तंत्र विद्या करता है, कोई बुद्धि ज्ञान योग करता है, कोई तप योग करता है, कोई हठ योग करता है, कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ करता है, तरीके अलग हैं और उनसे वो शक्तियां हासिल होती हैं। आपको भी वो तरीका दिया गया है, आपको भी बताया गया। आलोचक लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, जिन्होंने कभी कुछ आजमाया नहीं, कभी करने की उनमें सोची भी नहीं, ना उनकी सामर्थ्य है। क्यों नहीं है सामर्थ्य? जिनके विचार गंदे, जिनके कर्म गंदे, जिनकी जबान गंदी, जिनका जीवन ही बुराइयों से भरा पड़ा है, वो कहाँ से क्या करेगा? जिसका मन चंचल है वो तो इस तरह से सोचो कि जिस प्रकार से कोई दलदल के बीच में फंस के आकाश में उड़ने की विचार रखता हो, दलदल से ही नहीं निकलता, उड़ना क्या, चलना भी उसके लिए मुनासिब नहीं है, चल भी नहीं सकता। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहले साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर आपका मन पाक साफ पवित्र है और अगर आपके दिल में कोई किसी भी तरह का कोई भी गुनाह नहीं है तो आप जीवन में भक्ति भी कर सकते हो और आप एक अच्छे नागरिक भी बन सकते हो। गुरु महाराज जी ने बताया कि अगर आपका जीवन पवित्र बनाना है तो उसके लिए आपको सत्संग को अपनाना पड़ेगा
आपको गुरु को अपनाना पड़ेगा, गुरु की बातों को मानना पड़ेगा और उन बातों पर चलकर ही आप अपने जीवन को पाक साफ पवित्र बना सकते हो और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु जो जो कहता है वो अवश्य कीजिए। गुरु आपको जो बताता है वो आप अवश्य कीजिए। गुरु जो बताएगा उस पर चलकर आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो और अपने अपने मन को पाक साफ पवित्र बना सकते हो। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।